हेलो एंड वेलकम टू एनटीटी एग्ज़ाम तैयारी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सामान्य विज्ञान के कुछ प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट जो है बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नींबू और संतरे में पाए जाने वाला एसिड होता है। तो सेट्रिक जो एसिड है वो नींबू और संतरे दोनों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मलेरिया रोधी दवा के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला यौगिक है। तो जो मलेरिया की दवा के लिए प्रयोग किया जाता है उस यौगिक को कहते हैं क्लोरोक्वीन। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसकी कमी के कारण हमारे शरीर में खून की कमी होती है? तो अगर हमारे शरीर में आयरन की जब कमी होती है तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन। क्वेश्चन नंबर 5 है, रोग बेरी की कमी किस विटामिन के कारण होती है? तो विटामिन बी के कारण जो है बेरी की कमी होती है। विटामिन बी से जो है बेरी रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला काला बैंगनी यौगिक है। तो जो एक एंटीसेप्टिक है और जो कीटाणुओं को मारने के लिए जो प्रयोग किया जाता है तो उसे कहते हैं पोटाशियम परमैंगनेट। तो वो जो है कीटाणुनाशक है और एक एंटीसेप्टिक भी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्यूज तार में इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ का गलनांक कैसा होना चाहिए? जो बल्ब है उसमें जो फ्यूज़ तार है उसमें जो गलनांक प्रयोग किया जाता है तो उसका गलनांक कैसा होना चाहिए? तो हमारा आंसर होगा कि कम गलनांक का होना चाहिए। अगर अधिक गलनांक का होगा तो जो तार है उसमें स्पार्किंग होगी, यानी वो जो है उससे बल्ब जो है फट भी सकता है। तो इसलिए उस पदार्थ को जो है कम गलनांक का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है तो किससे बना होता है? बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट होता है तो वो होता है टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो जो परमाणु हैं उसमें नाभिक होते हैं प्रोटीन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुर्दे की बारीक छनने वाली इकाइयों का नाम है। तो गुर्दे की बारीक छनने वाली इकाइयों का नाम है नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 11 है, ईसीजी का प्रयोग किसके विकार का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो जब कोई व्यक्ति जो है बीमार होता है और डॉक्टर उसे ईसीजी के लिए टेस्ट के लिए लिखते हैं तो उसका प्रयोग जो है हृदय के विकार के लिए, यानी अगर आपके फेफड़े में अगर आपके हृदय में जो है दिल में कोई विकार हो तो उसके लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? तो आंसर है पेंसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और बहुत से जो प्रश्न हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें ये अक्सर पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑर्थेनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके जो ऑर्थेनोलॉजी है उसके अंतर्गत जो है पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऊर्जा का नवीकरण स्रोत जो है क्या है, कौन सा है? तो जीवाश्म ईंधन जो है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ओजोन परत का अवक्षय मुख्य रूप से किस कारण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है के कारण जो है ओजोन परत का जो है अवक्षय होता है, यानी जो ओजोन की लेयर्स हैं जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है तो ये परत जो है कम होती है क्लोरोफोल जो कार्बन है इसी के कारण। और ओजोन जो परत है उससे ये परत हमें बहुत सी स्किन डिजीज़ है से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गर्मियों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा गया पानी किस वजह से ठंडा हो जाता है? तो
जो वाष्पन जो क्रिया है उसी के कारण जो है गर्मियों में मिट्टी के बर्तन में जो पानी रखते हैं उसमें वो ठंडा रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स जो होते हैं किसके बने होते हैं? तो ये डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं जो हमारे अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सेफ्टी टैंक में गंदी बदबू आने का क्या कारण है? तो मीथेन जो गैस है उसके कारण जो है हमारे सेफ्टी टैंक्स जो होते हैं उसमें बदबू आने लगती है, उसमें जो मीथेन गैस बनती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो आंसर है मलेरिया रोग जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा पदार्थ पेंसिल की लीड बनाने के लिए आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो ग्रेफाइट जो है वो पेंसिल की लीड बनाने के लिए यानी पेंसिल की जो नोक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, दाब की एसआई इकाई क्या है? तो आंसर है पास्कल जो है दाब की एसआई इकाई है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स जो रोग है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा ऐसा प्रकाश है जब वह किसी प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है? तो आंसर होगा सफ़ेद रंग का जो प्रकाश है जब वह किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो आंसर होगा 3 लाख किलोमीटर जो है प्रकाश की गति होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का जो निकटतम ग्रह है वो है शुक्र। क्वेश्चन नंबर 26 है, पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है? तो नाइट्रोजन जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य घटक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पवन गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पवन की गति मापने के लिए जो है पवन वेग मापी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आग के सामने बैठे व्यक्ति तक गर्मी पहुंचती है? तो आंसर होगा विकिरण द्वारा जो है आग के सामने बैठे व्यक्ति तक गर्मी पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, टाइफाइड व हैजा है? तो टाइफाइड व जो हैजा है वो बीमारियां जल जनित बीमारियां हैं, यानी जल के द्वारा या पानी के द्वारा ये बीमारियां फैलती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जब दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक रुक जाता है और सवार आगे की ओर झुक जाता है तो यह गति का कौन सा नियम है? तो आंसर होगा यह गति का प्रथम नियम है, जब घोड़ा अचानक से रुक जाए और सवार जो है आगे की ओर झुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, वायुमंडलीय दाब किस से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से जो है वायुमंडल का दाब मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, हम राइबोफ्लेविन को बेहतर रूप में किससे जानते हैं? तो विटामिन B12 को हम जो राइबोफ्लेविन है के रूप में विटामिन बी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाइड्रोफोबिया का अक्षिक अर्थ है? तो जल का जो भय है उसे हाइड्रोफोबिया का अक्षिक अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ब्लड कैंसर का वैज्ञानिक नाम है? तो ल्यूकेमिया जो है ब्लड कैंसर का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 35 है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक कटा हुआ फल जब हवा में खुला रखा जाता है तो कुछ समय पश्चात भूरा हो जाता है, तो यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आंसर है आयरन की उपस्थिति के कारण। जब हम कोई भी फल जैसे सेब हो गया या केला हो गया उसको खुला रख देते हैं काट कर, तो उसके पश्चात उसका रंग जो है भूरा हो जाता है, तो वह आयरन की उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मछलियों और टैडपोल में श्वसन अंग होते हैं? तो मछलियों और टैडपोल में जो
सांस के श्वसन अंग होते हैं वो होते हैं गलफड़े, यानी मछलियाँ और जो टैडपोल है वो गलफड़ों की सहायता से जो है सांस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, बच्चों में रिकेटस बीमारी किस कमी के कारण होती है? तो आंसर है विटामिन डी के कारण जो है बच्चों में रिकेटस नामक की जो बीमारी है वो हो जाती है। और जो विटामिन डी है वो हमें सूर्य से भी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, एंटीबायोटिक की खोज किसने की? तो आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है एंटीबायोटिक की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, यानी परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सा ग्रह इसके बर्फीले कणों से बने मुख्य भाग के विलयों के कारण जाना जाता है? तो शनि ग्रह जो है वो अपने बर्फीले कणों के साथ जो उसका सतह बनती है उसके कारण जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, स्टेनलेस स्टील सामान्यतः स्टील को किसके साथ मिलाकर बनाया जाता है? तो आंसर है क्रोमियम और निकेल के द्वारा जो है स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पीछे के दृश्य के लिए वाहनों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो पीछे का दृश्य देखने के लिए जो वाहनों में जो दर्पण यानी शीशे का प्रयोग होता है तो उसके लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सा फूल दुनिया का सबसे बड़ा फूल है? तो रैफ्लेशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। क्वेश्चन नंबर 45 है, वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने घोषित किया था कि धरती गोल है? तो गैलीलियो ने जो है सबसे पहले घोषित किया था कि जो धरती है वो गोल है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सा ग्रह सौर मंडल में सबसे बड़ा है? तो बृहस्पति जो ग्रह है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 47 है, संतरे में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है वो संतरे में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कार्बन डाइऑक्साइड ठोस रूप में क्या कहलाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ठोस रूप में जो है डाइऑक्साइड कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कभी कभी कुत्ते अपने शरीर से खराब भोजन को बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं? तो आंसर है वो घास खाते हैं, घास या पत्तियां खाते हैं ताकि जो उनके शरीर में खराब भोजन है वो बाहर निकले। क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन सा रोग चूहों के कारण होता है? तो प्लेग रोग जो है वो चूहों के कारण फैलता है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। आई होप आपको यह प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही चैनल को भरपूर प्यार दीजिए। इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियो।